ओम शांति। 2 जुलाई 2002। एक मत संगठन की शक्ति से बाप की प्रत्यक्षता। व्यक्तिगत तो हमारा पुरुषार्थ है ही, लेकिन फाइनली प्रत्यक्षता कब होगी? एक मत, संगठन नहीं, संगठन तो है लेकिन एक मत संगठन की शक्ति से आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा ने दूर से ही आओ बच्चे, मीठे बच्चे कह मधुर मिलन मनाया और अपनी बाहों की माला हमारे गले में डाल लवलीन कर दिया। कुछ समय के बाद बाबा बोले, क्या आप समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो चारों ओर याद की भट्टियां चल रही हैं और चारों ओर आपकी श्रीमत परमान। सब अपने क्लास में आने वाले नए ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सीजन में हरेक आपको रिजल्ट देंगे, इसलिए याद और सेवा दोनों अच्छे उमंग उत्साह से चल रही है। बाप दादा मुस्कुराते बोले, बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। वाह मेरे लाडले नूरे जहान बच्चे, वाह। सदा उमंग उत्साह से फरिश्ता बन उड़ते रहो। साथ साथ बाप दादा बच्चों को और भी तीव्र गति के पुरुषार्थ में तीव्र गति से उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है। स्पीड बहुत चाहिए, तीव्र गति से, जबकि पुरुषार्थ की गति भी कैसी है? ऐसा नहीं, अभी तो बताया कि भट्टियां चल रही हैं खास, तो उस भट्टियों में भी क्या बोला? अभी बाबा और तीव्र गति से कैसा पुरुषार्थ चाहते हैं? तीव्र गति से उड़ाना चाहते हैं। अब बाप दादा के दिल की यही आशा है, मेरा हर बच्चा फरिश्ता रूप में विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो। शरीर छोड़ के फरिश्ते नहीं। कैसे होते हैं फरिश्ते? कैसे बताया व्यक्तवाणी में? क्या सही शरीर थे? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है जी? बोलो। हाँ है? हाँ ये फर्श में, लेकिन दिखेगा क्या? बात फरिश्ते की हो रही है, ज्योति पुंज। हाँ, अब फरिश्ता तो फरिश्ता होना चाहिए। अगर उनकी फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं है, इतना हल्का जो है तो आसमान में उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। नहीं तो काहे के फरिश्ते? बस मेरा हड्डी मांस नहीं है, रोज बैठ रहा हूँ मैं फरिश्ता बन बन के, सालों हो गए, शरीर छोड़ा और गए। दुनिया को मालूम पड़ा तुम कितने बड़े फरिश्ते बने? एक भी कोई कहे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी में कोई एक फरिश्ता दिखा हमको? पूरे संसार में एक भी नहीं आज तक है ऐसा। अव्यक्तवाणी तो बोला है क्या होगा आगे चल के, कैसी सीन होगी। उड़ते हुए तुम बच्चों को देखेंगे। ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है? सोचो, अव्यक्तवाणी का महावाक्य है। अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ तक बच्चों कितने हल्के होंगे बच्चे। मन बुद्धि से भी हल्के होंगे तो शरीर से भी बहुत हल्के होंगे। मेन फंक्शन किसका है? मन बुद्धि का। इसका मतलब तुम्हारे पास कितने शरीर हैं मालूम है? वर्तमान समय कितने शरीर हैं तुम्हारे पास? है जी? 3 शरीर हैं। हाँ अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग से आएगा वो फरिश्ता, अभी भी है। जब तुम ये स्थूल शरीर छोड़ देते हो तो किस शरीर में जाते हो? सूक्ष्म शरीर में चले जाते हो। सूक्ष्म शरीर में फिर तुम जब भी तुम्हारा जन्म होता है उसी में प्रवेश करते हो। और सूक्ष्म शरीर में एक और शरीर है तुम्हारा, कौन सा? कारण शरीर है। तीनों शरीर अभी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल किसमें है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हमारा एक्टिवेट कभी हो भी सकता है क्या? संभव है, कल्पना भी नहीं कर सकते, सोचो आप। और ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार बार क्या चिंतन करते हैं, मैं दही नहीं हूँ फरिश्ता हूँ। भैंस 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 बोला तो भैंस जैसी एक्टिविटी होने लगी उसकी, मुरली में बोला। और तुम दिन रात लगे हो मैं क्या हूँ? फरिश्ता हूँ फरिश्ता हूँ। तो फरिश्ते कैसे नहीं बनोगे भाई?
केवल कहने से नहीं लेकिन कर भी रहे हो। फर्श की दुनिया से मन बुद्धि को क्या कर रहे हो, डिटैच। जितना हल्के होते जाएंगे, निसंकल्प होते जाएंगे, तब उड़ जाओ। बस उड़ने के लिए आपको बोला है, ज्यादा ऐसा नहीं कि ऊपर से इतने कृपा अपने ऊपर करना, कहां से कूदना लेकिन बनना है। जो आज तक नहीं हुआ वो करना है, कुछ नया करें ना। तो अब बाप दादा के दिल की यही आश है कि मेरा हर बच्चा फरिश्ता रूप में विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो। ऐसा संपन्न फरिश्ता जिसका पुरानी दुनिया के किसी भी आकर्षण, पुराने संस्कारों के आकर्षण से मनसा तक भी कोई रिश्ता ना हो। दूर दूर तक कोई मनसा में खिंचाव है ही नहीं, कोई आकर्षण नहीं, सब आकर्षणों से मुक्त। वह तब होगा जब ज्वाला रूप बनेंगे। कब होगा? ज्वाला स्वरूप क्या है? हाँ, यही जो 10-15 सेकंड आफत होती है, ये है ज्वाला स्वरूप। और बनेंगे जरूर। जब तुम क्या बन जाओगे? जब तुम ज्वाला स्वरूप बन जाओगे तब क्या बन जाओगे? वो बीज रूप अवस्था उसके बाद है। अभी पहले ज्वाला स्वरूप से फरिश्ता स्वरूप, एकदम डिटैच, और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे निराकारी स्टेज में। अभी भी तपस्या है, सेवा है, लेकिन एंजिल अर्थात अपने को और दूसरों को अपने द्वारा एडजस्ट करने की शक्ति हो, वो अब ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये संगठन में सबके संगठन की ज्वाला रूप का प्रभाव ही बाप के प्रत्यक्षता का पर्दा खोल सकेगा। एडजस्ट करने की क्या जरूरत है भाई? क्या कह रहे हैं? एडजस्ट कहाँ करना होता है? हाँ, जहां थोड़ा वो संस्कारों की खींचातान हो, कि अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, संपूर्ण बनने की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन तो अगर छोटी मोटी खिटपिट भी है वो एडजस्ट कर सकें। लेकिन पर्दा खुलने के पहले संगठन एवर रेडी चाहिए, एडजस्ट करके। जैसे सबके संस्कार मिले हुए हैं, लेकिन वो अवस्था नहीं है कि बीज रूप अवस्था में संस्कार मिल गए, लेकिन तो भी कोई जैसे आपस में खिटपिट नहीं है। अब इंडिविजुअल अपने पुरुषार्थ में हरेक यथाशक्ति लगा हुआ है, लेकिन संगठन की शक्ति बिना प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। व्यक्तिगत तो ठीक है, लेकिन क्या चाहिए बाबा को? संगठन का वायुमंडल चाहिए। यह लक्ष्य कम है, इसलिए बाप दादा की यही आशा है कि हरेक अपने संगठन को और संगठन हरेक अपने को और संगठन को शक्तिशाली बनाने का जिम्मेवार समझ इसमें उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाए। क्या कहा? इसमें हरेक अपनी जिम्मेवारी समझे कि मेरे को संगठन को बनाना है, और संगठन का कैसा हो? उसका वायुमंडल ऐसा हो जिससे बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। इस समय हर बच्चे को इस दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में बाप दादा को स्नेह का रिटर्न दिखाना है। प्रैक्टिकल बना, कोई निमित्त बने। ऐसे बोलते ऐसे लगा कि बाप दादा कुछ समय के लिए जैसे यहाँ है ही नहीं। बाद में बाबा बोले, बाप दादा देखेंगे इन भट्टियों में कौन सा बच्चा इस विशेष संकल्प का बीड़ा उठाता है, तो ड्रामा विजय का नगाड़ा स्वतः ही बजाएगा। कौन सा बीड़ा उठाने का बोला? हैं जी? ऊपर क्या बोला था अभी? हाँ, व्यक्तिगत तो है बाबा का, व्यक्तिगत नहीं। क्या चाहिए? संगठन में चाहिए। व्यक्तिगत तो हम अपना अपना पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन संगठित रूप में जो वायुमंडल बनना चाहिए वो कोई बच्चा बीड़ा उठाए, बहुत बड़ी बात होगी ना। इतनी संगठन को वैल्यू दें, संगठन को वैल्यू दे रहे हैं तो संगठन से वायुमंडल बन रहा है। उसमें बाबा फिर नगाड़े का काम जो होने वाला है प्रत्यक्षता का, वो तो स्वतः ही हो जाएगा। तो ड्रामा विजय का नगाड़ा स्वतः ही बजाएगा। ऐसे कहते बाप दादा ने विशेष दादियों को और साथ साथ मुख्य निमित्त भाई बहनों को संगठन को इमर्ज किया और बहुत शक्तिशाली
दृष्टि देते बोले, सबको अब दिल से दिखावे से नहीं, ये प्रैक्टिकल पहले स्वयं को एडजस्ट करने का दृढ़ संकल्प, साथ सर्व को स्वयं द्वारा एडजस्ट अर्थात संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करना है। तो इसलिए कहते हैं राजधानी चाहिए, परिवार चाहिए। ये संस्कार मिलन की महारास अब बाबा देखना चाहते हैं। ये होती है संगठन में, व्यक्तिगत नहीं। ऐसे कहते एक एक भाई बहन से नैन मुलाकात करते बाप दादा वायदा करा रहे थे। सब बहुत अंतर्मुखी रूप से नैन मिलन मनाते, नैनों से हांजी का पाठ पढ़ रहे थे। उसके बाद बाबा दोनों दादियों को बाहों में समाए बहुत बहुत प्यार किया और कहा, आपका भी यही संकल्प है ना? अवश्य होना ही है, सर्व को बनना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने सभी को याद दी और मैं साकार वतन में आ गया। ओम शांति। नेक्स्ट है 15/7/2002। विश्व कल्याणकारी बनने के पहले स्वयं और साथियों के प्रति कल्याणकारी बनो। साथी बाद में, पहले अगर स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं तो दूसरों के प्रति तो होंगे ही, लेकिन कंडीशन है विश्व कल्याणकारी बनने से पहले स्वयं के साथ साथ परिवार के कल्याणकारी। विशेष टीचर बहनों प्रति आज बाप दादा के पास सर्व टीचर का याद प्यार लेकर गई। देखा आज बाप दादा बहुत रहमदिल स्वरूप से सर्व विश्व की आत्माओं को पावरफुल दृष्टि दे रहे थे। मैं भी यह दृश्य देख देख आगे बढ़ते बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा बोले, आओ मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे, आओ देखो कितनी आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं। अब इन आत्माओं को बाप दादा का जन्म सिद्ध अधिकार मुक्ति धाम का रास्ता बताए, मुक्ति दिलाओ। जीवन मुक्ति नहीं बोला। अधिकांश आत्माएं कहाँ जाने वाली हैं? थोड़ी सी आत्माओं की जीवन मुक्ति के लिए बाकी पूरे विश्व को कहाँ भेज देंगे? मुक्ति में भेज देते हैं। बोला भी है तुम बच्चों को जीवन मुक्ति, उसके पीछे सबकी मुक्ति हो जाती है। बाप दादा बोले, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। अब तुम सब बच्चों को भी अपने रहम दिल स्वरूप कल्याणकारी स्वरूप को इमर्ज करना है। सारा दिन हर कर्म करते भी इस महान मनसा सेवा में बिजी रहना है, क्योंकि आजकल तुम बच्चों को भी देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में ज्यादा याद कर पुकारते रहते हैं। बाप को निराकार रूप से नहीं पुकारते। खास कहाँ पे? खास कहाँ पे? भारत में किनको पुकारते हैं? देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन निराकार को नहीं मानते। खास बाप को निराकार रूप से नहीं पुकारते, तो अब इन आत्माओं के ऊपर रहम करो, दया करो। बाबा क्यों नहीं कर रहा रहम दया? क्योंकि उलाहना दे रहे हैं, उनको पुकारते ही नहीं है। तो क्या करो, आपको पुकारते हैं, आप क्या करो? रहम करो, दया करो, मर्सीफुल बनो। अब ज्यादा दुखी नहीं करो। वाह, बाबा से देखा नहीं जाता। ऐसे दृश्य दिखाते, अनुभव कराते। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची सर्व टीचर का क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो सबको यही उमंग है, अब बाप दादा को रिटर्न देना ही है, कुछ करके दिखाना है। बाप दादा बहुत स्नेह रूप से सुनकर मुस्कुरा रहे थे और ऐसे लगा जैसे हम सब बाप दादा के आगे इमर्ज हैं और बाप दादा देख देख अपनी मीठी दृष्टि में समा रहे हैं। कितना बड़ा संकल्प है ये! कुछ विशेष रिटर्न देना है, करके दिखाना है। बड़े स्नेह से बोले, बाप दादा देख देख मीठी दृष्टि में समा रहे हैं। बड़े स्नेह से बोले, मेरे विशेष निमित्त सर्विसेबल नॉलेजफुल बच्चे आए हैं। तो बाप दादा की इन विशेष बड़े बच्चों में
बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यह मेरे आशाओं के दीपक हैं। छोटे क्या होता है, बड़े क्या होता है? छोटे और बड़े हैं जी। नए बच्चे छोटे और बड़े पुराने बड़े। और पुराना, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब कोई नया हो, बहुत अच्छी उसकी याद की यात्रा हो जाए, इसको बड़ा कहेंगे या छोटा कहेंगे? कोई बहुत पुराना है, वो बच्चा बुद्धि होके आज तक वैसे ही चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा है बच्चा है? बच्चा है। तो बड़ा और बच्चा, तो विशेष बड़े बच्चों में बहुत बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यह है मेरे आशाओं के दीपक हैं। माना इनके पिछले जन्म की जो आशाएं थी, अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आशाएं इनकी अब क्या होने वाली हैं? पूरी होने वाली हैं। अब जल्दी संगठित रूप में एक व्रता, एक लगन, एक रस स्थिति को सैंपल रूप में विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करेंगे। ये भविष्यवाणी है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। संगठित रूप में ये जलवा होगा कि विश्व, माना ब्राह्मणों के विश्व की स्टेज पर बाप को क्या करेंगे? खुद की भी प्रत्यक्षता तो बाप की भी। बाप दादा तो यही देखना चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चे का जो बाप दादा का संकल्प, वह बच्चों का संकल्प, जो बाप का बोल वह बच्चों का बोल, जो ब्रह्मा बाप का कर्म वह बच्चों का कर्म, दूसरा ना कोई। इस दृढ़ निश्चय को स्वरूप में लावें। अब बाप दादा इन बड़े बच्चों को वायदा नहीं कराना चाहते, वायदा निभाने वाले देखना चाहते हैं। ये जो भट्टी है, अगर कोई छोटा भी हो तो क्या बनने का चांस है? जितना चाहो बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि अब निभाने की बात है। संकल्प किया और स्वरूप बने। कितने बड़े स्वरूप बने? कितने बड़े स्वरूप बने हैं जी? कितना आंकड़ा आया? 240 बार स्वरूप, 480। अगर कोई अपना तोड़ निभा रहा है तो उसका 240 कैसा होगा? इसी का सबके अपनी अपनी परिस्थिति है, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। किससे कम? एक तो अमृत वेला कभी मिस ना हो, और अमृत वेला घूम घूम के लगे हैं, एक दो के ऊपर तरस भी आ रही है। घर में होते हैं लौकिक में, जैसे युगल हैं लगे हैं बेचारे, तो तरस भी आता है कि कहाँ फंस गए। लेकिन खुशी होनी चाहिए, कितनी कमाई कर रहे हैं। जैसे बिजनेस में होता है, सहयोगी होते हैं तो खुशी होती नहीं होती दिन रात, तो अमृत से लगे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बिजनेस कहाँ होगा? हो सकता है? जितनी इसमें कमाई है, किसी बिजनेस में कमाई नहीं है भाई। इसलिए कहाँ जा रहा है समय? तो वायदा निभाने वाले देखना चाहते हैं। संकल्प किया, स्वरूप बने, याद आ गया अचानक कभी भी, और उस स्वरूप में टिक गए। वायदे के फाइल तो बाप दादा के पास बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अब फाइनल फरिश्ता स्वरूप देखना चाहते हैं। उस वक्त बड़े बड़े कौन थे? 2002 में बड़ी बड़ी दीदी, दादी, भाई लोग भी थे जो बहुत ही सीनियर थे, उनको ये कार्य दिया, शरीर छोड़ के चले गए। अब कोई तो संभालेंगे। अब भगवान का संकल्प ये थोड़ी कि पूरा ही नहीं होगा, हो सकता है पॉकेट में बोल के चले गए। नहीं, उस वक्त तो इमर्ज भी कर लेते हैं, मालूम है कि बड़े कौन है, ये बड़े नहीं है, वो इमर्ज भी कर लेते हैं कि आने वाले वो हैं, ये जलवा दिखाएंगे। क्योंकि आदि के जो बड़े थे वो तो गुप्त रहे, या आदि से क्या होगा? अंत में जो आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी वो आदि का नक्शा दिखाएंगी। सोचो, जब विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बने हो तो फिर स्वयं और साथियों प्रति, सर्व प्रति कल्याणकारी नहीं बन सकते? अब तो बाप दादा यह बचपन की बातें, पुरानी रस्म, पुराने संस्कार सुनने कहने में नहीं चाहते। ओ मेरे निमित्त महान आत्माएं, हर परिवर्तन की कमाल दिखाओ। क्या ये भी एक कमाल है? क्या दिखाओ? परिवर्तन की कमाल दिखाओ। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन के नजारे सभी के नैनों में। किससे? संस्कार परिवर्तन सभी के नैनों में, मन में, चलन में, चेहरे में दिखाई दे।
यही बाप दादा की आप निमित्त बच्चों में श्रेष्ठ आशा है। बोलो। फर्स्ट ग्रुप बच्चे, यह फास्ट परिवर्तन की आशा पूर्ण कर पास्ट को समाप्त और फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करेंगे और कराएंगे ना। बोलो। फर्स्ट ग्रुप बच्चे, ग्रुप होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, होते नहीं होते, जिनको भी इमर्ज किया बाबा ने उस वक्त। बोलो। यह फास्ट परिवर्तन की आशा, तेजी से जो परिवर्तन होना है, ये भगवान की जो आशा है उसको पूर्ण कर, पास्ट को समाप्त कर, जो बीत गया उसको बिंदी लगाना, और फरिश्ते रूप को प्रत्यक्ष करेंगे और कराएंगे ना। अब तो कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनो। ऐसे बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते, बोल बोलते बाप दादा ने दोनों दादियों को सामने साथ खड़ा किया और सबसे मिलन मनाया। बाद में बाप दादा और दीदी दादियों ने सर्व टीचर्स को अपने वरदानों की वृत्ति द्वारा वरदानों के हाथ से बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी और बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे, सफलता स्वरूप बच्चे, सफलता हो, सफलता हो। क्या बोला? महावाक्य उच्चारे, सफलता स्वरूप बच्चे, सफलता हो, सफलता हो। यह दृश्य भी बड़ा दिल को आकर्षित करने वाला था। ऐसे ही सब इमर्ज हुए और मर्ज हो गए और हम नीचे आ गए। क्या हुए? सब बाप दादा सामने इमर्ज हुए, फिर कहाँ मर्ज हो गए, गुप्त हो गए, और हम अब जो उस वक्त इमर्ज हुए थे वो मर्ज हो गए। अब जो मर्ज थे उस वक्त वो क्या होने जा रहे हैं? इमर्ज होने जा रहे हैं। तो ये मर्ज और इमर्ज का ही तो खेल है। जब ये संदेश चल रहा था वो सब बच्चे कहाँ थे? मर्ज थे, गुप्त थे। और वो जिनको इमर्ज किया था वो तो सब क्या हो गए? मर्ज हो गए, क्योंकि इन सबको शरीर छोड़ना था, तो मर्ज हो गए। लेकिन अब जो मर्ज थे वो क्या हो रहे हैं? अब धीरे धीरे तपस्या से इमर्ज होने जा रहे हैं। ओम शांति। बोलो। हाँ जी। अब वो जैसे हम ड्रिल करते हैं, हाँ जी, तो एक तो जैसे मन को रोकने का अभ्यास करते हैं, तो मन को रोकने का अभ्यास करते हैं तो उसमें कुछ इमर्ज नहीं करते, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट या कुछ भी, सिर्फ देखते हैं मन, ठीक है। मन को। फिर उसमें ऐसे बोला है ना कि उसमें जो थॉट्स थोड़े थोड़े चल रहे हैं, हाँ, अगर आप पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्स करोगे तो वो भी रुक जाएंगे। ठीक है। तो जब पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्स करके देखने लगते हैं तो जो जितना पहले रुक रहा था मन, उसको ही सिर्फ अगर हम देख रहे थे, हाँ, अभी हम दूसरी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि साथ में पॉइंट ऑफ लाइट को, तो वो थॉट्स मतलब चलते रहते हैं, वो उतने भी नहीं रुकते जितने पहले। इसलिए ज्यादातर एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर वो पॉइंट ऑफ लाइट आपको नहीं भी इमर्ज हो पा रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं। मेन है हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज संकल्पों को रोकना, संकल्पों को कम करना। वो कभी भी इमर्ज हो जाएगा, अचानक इतना हल्कापन बिना आपके इमर्ज के ही इमर्ज हो जाएगा। सोचो, आपके संकल्प में भी नहीं होगा, वो आके खड़ा हो जाएगा। सोचो। इसलिए अगर ठीक है बीच में आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा तो चिंता नहीं। मेन क्या है? संकल्पों को कम करना। जितना रोक सको संकल्पों को, तो क्या होगा? वो मर्ज से ऑटोमेटिक, कि तुम ही तो हो, वो अलग से किसी को थोड़ी बुलाना है, आपका ही तो स्वरूप है। अब आपने संकल्पों को जितना कम करते गए, अब क्या होगा? वो स्वरूप स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा। इमर्ज तो हो जाता है, हाँ, फिर उसको देखते भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको देखने में कंसंट्रेशन करते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो दिखता तो रहता है, पर थॉट्स इधर फिर धीरे धीरे वो चलते ही रहते हैं। तो वो या तो इधर ध्यान रख पाते हैं या उधर ध्यान रख पाते हैं, एक जगह हो। अच्छा, ये बात है, दोनों चीज है आपके पास, दोनों चीज हैं। पॉइंट ऑफ लाइट भी है लेकिन संकल्प भी चल रहे हैं। इसलिए अगर आप टिक सकते हैं ना उस पे, पॉइंट पे, तो ज्यादा बेटर है। थॉट को फिलहाल हल्के छोड़ दो, ये तो कभी भी दबा लेंगे इनको तो। और जब वो नहीं इमर्ज है तो उस वक्त थॉट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो।
पहली प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं हाँ तो थॉट्स को कम करते हैं पहले, हाँ बिल्कुल, फिर जब वो कम होने लगते हैं फिर उसको इमर्ज करके उसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर उसको देखना जरूरी हो कि इसके थ्रू अब थॉट को हमको करना है, लेकिन आप इस पे पकड़ा जाए, आपके बिंदु पे पकड़ा जाए। माना अभी ये हो जाए कि आप बिंदु को जितनी देर आपका नीचे चल रहा है थोड़े संकल्प, लेकिन बिंदु को मैं निहार रही हूं, वो इतना पकड़, इतना सूक्ष्म पकड़ में आ जाए कि वो फिर स्थिर हो जाएगा, फिर नीचे काम करेंगे ना संकल्प, वो धीरे धीरे काम करने होने लगेगा। अगर ये नहीं इमर्ज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, संकल्पों को स्टॉप करेंगे। लेकिन ये तीसरा नेत्र जो है ये बहुत जरूरी है। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो हो जाएगा, तो फिर तो संकल्पों के ऊपर ही काम करेंगे, है ना। थोड़े थोड़े संकल्पों को निसंकल्प होना, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर हो रहा है, आपको लग रहा है, तो फिर उसको निहारना, चलने दो थोड़ा बहुत जो चल रहा है, लेकिन उसको निहारो। जैसे उसमें धीरे धीरे खोएंगे ना डीप, ऑटोमेटिक गति कम हो जाएगी संकल्पों की। ये भी देखना, किसी भी चित्र को आप बहुत गहराई से आप देखते हैं ना स्वतः ही, तो संकल्पों की गति कम हो जाती है। ये असली अनुभव है। ये है हमारी फाइनल स्टेज, कि उस बिंदु के द्वारा संकल्पों को कंट्रोल करना। तो बिंदु नहीं भी है लेकिन आप संकल्प को कम कर रहे हो, तो समझो आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, वो बिंदु इमर्ज हो जाएगा। लेकिन हो रहा है तो फिर कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे संकल्प कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन अच्छे से उसको देखते रहना, ये जरूरी है। और जैसे ये बोलते हैं ना कि आकारी स्टेज मतलब कुछ भी ड्रिल करना, हाँ, और निराकारी स्टेज मतलब पॉइंट ऑफ लाइट में। बिल्कुल, अगर हम ड्रिल ही ये कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट ही देख रहे हैं, तो ठीक है। वो डिफरेंस है उसमें और निराकारी। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट की ड्रिल कर रहे हैं तो निराकार स्टेज में टिक रहे हैं। लेकिन ये दो चीजें बोलते हैं ना, हाँ कि आप कोई दृश्य बना के देख रहे हो, हाँ, अगर ठीक हम है, दृश्य ही वो ही बना रहे हैं हमेशा, पॉइंट ऑफ लाइट का ना। हाँ। हाँ, तो बहुत सुंदर है। इसमें तो ये परम धाम की स्टेज है। हम दृश्य को बनाते हुए मन बुद्धि को एक दृश्य में क्या कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, ताकि हमारा जो तीसरा नेत्र एकाग्र हो। अब हमने ये तीसरे नेत्र को एक पॉइंट पे, चलो मान लो परमधाम इमर्ज करके, जैसे बेसिक में करते थे हम लोग, परमधाम इमर्ज कर रहे, वहां पॉइंट को देखते थे, है ना। उसमें दोनों चीजें आ रही हैं, अव्यक्त रूप है जो आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा, उसमें बिंदी भी है, जाना हमको बिंदी पे है। अभी हम आपको, अगर आप परमधाम में, परमधाम की स्टेज कहो, आप परमधाम की तो बात नहीं है ना, परमधाम की स्टेज बना निसंकल्प, अगर बिंदी के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, ये है बीज रूप अवस्था, ज्वाला स्वरूप अवस्था। जैसे वो संडे की जो ड्रिल होती है, हाँ हाँ, उसमें जब हम करते हैं ना कि आकाश में है पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल वो बिल्कुल, मेरा ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब पॉइंट ऑफ लाइट को कहीं तो इमर्ज करेंगे, तो हाँ हाँ आकाश में बिल्कुल। करेंगे। वो आपने दोनों चीज आ गई, वो साकार से ऊपर उठ गए आप, अव्यक्त भी है साथ में बिंदु भी है। उसमें दोनों चीज आ रही हैं। जैसे अभी एक अव्यक्त वाणी चली थी मेरे को, उसमें आएगा आगे चल के, तुमको अब आकारी से निराकारी बनना है, साकारी का तो मना ही कर दिया उसमें। नहीं तो बोलते हैं साकारी सो आकारी सो निराकारी, साकारी आकारी, लेकिन उसमें नहीं, उसमें आएगा आगे वाणी, उसमें बोला आकारी सो निराकारी, माना कुछ बच्चों की साकारी स्टेज ही खत्म हो गई, तो उनको केवल एक चीज बोले, अब तुमको आकारी से निराकारी ऊपर ही ट्रांसफर होना है, नीचे की स्टेज उनकी खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर हमने चलो कहीं पे भी वो इमर्ज किया है बिंदु, तो अव्यक्त रूप भी है, लेकिन उसमें मेन जो निहारना है बिंदु, वो मेन है, वो बीज रूप अवस्था में जाना है। हाँ जी। और साकारी स्टेज मतलब भ्रिकुटी में पॉइंट। हाँ, साकारी तो जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करते हैं, हम भ्रिकुटी में बैठ के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बार बार यहाँ जा रहा है, हमेशा तो टिक नहीं पाते निरंतर, लेकिन बार बार इमर्ज करें कि मैं यहाँ बैठ के शरीर से कार्य करा रहा हूँ, है ना, ये है साकारी स्टेज। तो इसमें भी तो हम पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट हाँ, कर लेकिन रहे हैं। इसमें ये पूरी तरह दुम्ब भी है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिस है कि हाँ हमें जी, पॉइंट ऑफ लाइट देखना, बिल्कुल। अब चाहे हम आसमान में देख रहे हैं, हाँ, चाहे हम भ्रिकुटी में देख रहे हैं, बहुत सुंदर, हम तो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मैं पॉइंट, बहुत बढ़िया। उस पर ये साकारी के, इस साकार में रहते हुए आप कर्मातीत अवस्था में जा रहे हैं, इसलिए साकारी कह रहे हैं इसको, कि साकार में काम करते करते, लेकिन यहाँ बैठने, इसको अव्यक्त माने कर्मातीत अवस्था बताया। अब इसका आपको उतना भान नहीं है जैसे मोस्टली होता है, क्योंकि आप यहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट पे, लेकिन तो भी साकारी से, इसलिए कि जब फरिश्ता रूप में तो टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, डबल लाइट, ये भी पूरा प्रकाश का है, और प्रकाश रूप है में आत्मा, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी हिसाब से उसको साकारी बोला है। जबकि यहाँ टिके हैं तो ये कर्मातीत अवस्था की स्टेज है,
हर कर्म करते हुए पॉइंट ऑफ लाइफ अपना इमर्ज रहे। ये तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलो। जैसे कि आज मुझे समझाया गया हाँ जी, कि अगर हम 1 घंटा बैठते हैं, फिर 4 घंटे हम बैठते हैं ध्यान में, तो ये अवस्था आती है, वो अवस्था आती है। तो हमें तो पता ही नहीं कौन किस अवस्था में कितना ध्यान लगा हमको पा रहा है। पता भी नहीं करना है। हम अपना निर्माण करने आए हैं, दूसरों का पता करने आए ही नहीं। हम स्टूडेंट बनकर आए हैं, किस लिए आए हैं? हमको पढ़ाई पढ़नी, अपना उत्थान करना है। और जबकि ये आसन तो है ही नहीं, असली आसन तो है ये, इसको कैसे देख सकेंगे? नहीं देख सकते। संभव ही नहीं है। जबकि जिसका ये आसन सिद्ध नहीं हुआ, ये आसन सिद्ध होगा ही नहीं। मैं इसलिए हम लोग घूम फिर के करते हैं। असली वो आसन है, यहाँ बैठना, ये है असली आसन, ये नहीं। आप कल्पना करके कोई घूम रहा है लेकिन समाधि की स्टेज में, क्योंकि संकल्प चल ही नहीं रहा उसका, इसको कैसे देखोगे? जबकि बॉडी तो मूवमेंट कर रही है, लेकिन अवस्था उसकी समाधि की है। तो हम माप नहीं सकते ना उसको। नहीं, क्यों मापेंगे? हम किसी को क्यों देखेंगे? नहीं, यानी मैं ऐसे सोच रही थी कि हम कैसे उसको, यानी नहीं, पता ही नहीं लगा सकते हम। इसलिए करना, योग को नहीं देखा जा सकता, ज्ञान को देखा जा सकता है। जब कोई बोलेगा जिस टॉपिक पे बोल रहे, तो आप बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सुना, इन्होंने टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, हमको क्लियर हो गया। लेकिन योग को कैसे देखेंगे? संभव ही नहीं है। हम बैठे हैं, बहुत अच्छे बीज रूप अवस्था, अंदर क्या चल रहा है इसको कैसे देख लेंगे आप? तो ऐसा माना केवल स्थिर बैठना भी ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दिलाता कि आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं। ये प्रैक्टिस भी हो सकती है, आप 3-4 घंटे का आसन सिद्ध कर लें, लेकिन अंदर का क्या सबूत है कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा? यहाँ तो देखने का कोई कारण ही नहीं, माना देख ही नहीं सकते इस सब्जेक्ट में, तो कम से कम नहीं योग की सब्जेक्ट। इसलिए बाबा ने बोले योग हमेशा गुप्त रहता है। और जैसे हमें इतना मुरलियों का ज्ञान नहीं है, यानी होगा थोड़ा बहुत, इतना डीप नहीं है, ठीक है, तो वो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम योग लगाने में, यानी ये यहाँ पे स्थिर होने में आ गए, समझो अगर एक, तो वो क्या रहेगा कि हमें तो ज्ञान नहीं है उनका, कोई वैल्यू भी नहीं है ज्ञान की, ध्यान रखना, कोई वैल्यू नहीं है ज्ञान की। इसकी वैल्यू है, ये सब फेलियर हैं। बाबा ने मुरली में बार बार बोला है, ज्ञान सुनना सुनाना कोई योग नहीं है भाई, ये फेलियर स्टूडेंट हैं। अगर यहां नहीं बैठे तो, अगर यहां बैठे तो इनकी बहुत कमाई है, क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया, नहीं तो सुनने सुनाने वाले। इसलिए बाबा ने कभी भी उसको प्रेफरेंस नहीं दी है, खासकर ज्ञान सुनने सुनाने को तो बिल्कुल नहीं। सेवा के अर्थ हम लोग जाते हैं, सुनाते हैं, वो बात अलग, लेकिन नहीं, ये कोई हमारी सब्जेक्ट नहीं है। हमारी सब्जेक्ट है याद। इसलिए एक बार आपकी बुद्धि में ज्ञान ना भी बैठे, कोई गहराई नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ये चलती रहती है, जैसे आया सर्व टीचर, अब हमें इनकी गुप्त गूढ़ रहस्य तो पता ही नहीं कि कौन दादी आ रही है। अलग अलग चीजें आती रहती है बीच बीच में, तो ऊपर से सब निकल जाता है। बहुत सुंदर है ना? और हमें लगता है हमने तो कभी मुरली इतनी सुनी नहीं है जो इतनी डीप डीप, कि कभी जानकी दादी का नाम आ रहा है, कभी सर्व टीचर का नाम आया, मुझे पता ही नहीं है कौन है। तो मैं सोचती हूँ नहीं, ऊपर से जा रहा, बहुत भाग्यशाली हैं आप, नहीं तो उसी में अटक के रह जाएंगे। मान लो आपको पकड़ के दादी सामने बिठा भी दे, तो आपका क्या उत्थान हो रहा है? मान लो चलो एक दादी, चलो आप ही आके बैठ जाओ, कोई बैठो, ये है दादी, तो उससे आपका क्या हो रहा है? उससे बताओ किसी की आत्मा का उत्थान हो रहा हो। इसलिए ऊपर से ही जानी चाहिए ये बातें। जो ऊपर की बातें ऊपर वाला जाना है, हम क्यों बुद्धि चलाएं इनमें? होगी कोई जहां तो होगी, आगे चल के होगी प्रत्यक्ष, जब बाबा जाने वो जाने। अब चूंकि है संदेश तो सुनाना पड़ता, कुछ तो सुनाई भाई। हम भी थक जाएंगे, आप भी थक जाएंगे बैठे बैठे, थोड़ा चेंज तो चाहिए। इसलिए हमको बहाना चाहिए कुछ ना कुछ सुनाने करने का, बाकी वो जाने। हम भी ऐसे ऊपर से ही जाते हैं, हमारे भी अगर ऊपर से नहीं निकाले दिक्कत हो जाएगी, है ना? कहाँ 2002 में चल रहे हैं, आज चल रहे हैं, ना वहां ना यहाँ। इधर ऊपर से ही निकालना चाहिए। असली सब्जेक्ट बस यहाँ टिकना, इसी में आनंद मिलेगा, और कोई सब्जेक्ट में आनंद नहीं है। हाँ ठीक है, अल्पकाल का अच्छा लगता है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है ये, जैसे हम मुरलियां सुनते हैं ना सुबह,
तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि क्या वो जानना जरूरी है या ये करना जरूरी है? ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। मुरली में भी यही जो मैं बोल रहा हूँ, मुरली का सार है ये। एक बार तुमको ज्ञान नहीं भी समझ में आए, लेकिन इतना निश्चय हो गया कि भगवान आया हुआ है, बस पूरे ज्ञान का सार है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान है, पूरे ज्ञान का सार बताया। क्योंकि इससे तुम्हारा संबंध जुड़ रहा है। योग माना संबंध, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ये मुख्य सब्जेक्ट है, पूरे ज्ञान का सार है ये। क्योंकि बिना पहचान के आप याद कर नहीं सकते, इसलिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान ये बुद्धि में बैठ गया कि भगवान आया हुआ है, हो गया पूरा ज्ञान। हाँ जी, उन पंगा ले, हाँ ले लो पंगे। हाँ हाँ जी, हाँ माइक लेके पूछो ना। सोचो तो सही, सोचने में नहीं आ रहा है जी, नहीं आ रहा। क्या बात है तो ज्यादा ही आगे बढ़ गई बढ़िया बढ़िया। जैसे बैठ के योग करते हैं तो दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए या फिर नासक यहाँ नोस्ट्रिल पे, जैसे शाम्वी मुद्रा कहते हैं योग में, शाम्वी मुद्रा कहते हैं, तो ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ की आदत है हम लोगों को, शुरू से प्रैक्टिस की हम लोग, यहाँ तीसरे नेत्र को यहाँ करते हैं। बाकी आपको जैसा भी लगे, आंखें खुली हो। हाँ, आंखें खुली पर बैठ के आंखें खुली रख के यहाँ शाम्वी मुद्रा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो चलते नहीं पा रहा है भाई साहब, चलते चलते नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन बैठ के जितना एकाग्र होगी ना, फिर चलते चलते भी होने लगेगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आप बैठ के कर रहे हैं वैसे का वैसे ही चलते फिरते भी होगा, तभी आपको मजा आएगा। इसलिए कहते हैं ना कर्म योग है ये क्रिया योग कह लो या कर्म योग कह लो, ये चलते फिरते भी वो होना चाहिए। पॉइंट इमर्ज रहेगा, बॉडी आपकी चल रही होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वक्त आप सामने कहीं भी देख रहे हैं, मान लो जहां आप बैठे हैं सामने देख रहे हैं, लेकिन मेन टारगेट आपका ये होता है, उस पॉइंट ऑफ लाइट को निहारें तीसरे नेत्र से। एक बार ट्राई किया था चलते चलते, तो ऐसा हुआ था कि बॉडी चल रही है, ऊपर कोई देख रहा है, ठीक है, ऐसा फीलिंग आया था। ठीक है, फिर समझ में नहीं आया, फिर मैं बैठ गई। बढ़िया किया जब नहीं समझ में बैठ जाओ, अगर समझ में आया तो ऊपर आप ही होंगे। अपने को ऐसे बॉडी के ऊपर बिंदी और ऊपर से देखें अपनी देह को, है ना। हाँ। साक्षियों के ऊपर से अपनी देह को देखना, ये भी कर सकते हैं। ये भी एक ड्रिल है कि हम चलते चलते इस देह के ऊपर देखें बिंदे, और बिंदी हमको देख रही, देखो कैसे मैं लहरा रही, ऐसा ही हुआ था, मेरी बॉडी कैसे लहरा रही है। हाँ जी, फिर उसमें ध्यान चला गया कि ये कौन देख रहा है, ये मुझे तो देख रही हूँ उस वक्त होना चाहिए ना, ये मैं दृष्टा, ये है मेरा दृश्य। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, ये है दृश्य, ये वो है दृष्टा जो देख रहा है साक्षियों के। देखना चाहिए। हाँ तो देख लो, उसमें क्या है अपनी देह को ही तो देख रहे हो, ना देखो ऊपर जाके सीधा ऊपर ही निकल जाओ लेकिन कहीं टकरा नहीं जाना बस। ये हम लोगों का बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे यहाँ अक्सर जैसे हमारे भाई लोग हैं, वो घूम गए तो झूमते भी हैं आलस में, कभी टकराते हुए मैंने नहीं देखा इनको ये भगवान की कमाल है। और अक्सर नींद में झूम भी लेते हैं हम लोग, चलते चलते की बात है, बैठने की नहीं, लेकिन टकराते हुए कभी नहीं देखा इन गाड़ियों को। हमारे कुटिया के ये जलवा है, और घूम के कर रहे हैं ऐसे, थोड़ा झुटके में चल रहे हैं, लेकिन टकराते नहीं कभी इसलिए आप लोग ध्यान रखें, सीढ़ी की तरफ नहीं जाएं कभी नहीं तो फरिश्ता बन के सीधा नीचे आ गए उड़ते हुए हाँ जी। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमने आत्मिक स्थिति में बैठना है, तो यहाँ से 1.5 से 2 फीट तक हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो मैंने शीतल दी से भी पूछा था उस दिन कि ऐसा तो नहीं होगा कि आत्मा निकल जाए और हम जाने दो ना ये मोह माया अति दुखदाई सदा रहे जीवों में समाई। कितना अच्छा एक दुर्गा स्तुति का है, क्यों जीजा जी अरे मोह माया अति दुखदाई सदा रहे जीवों में समाई। अरे कितनी सुंदर बात है, आप निकले जा रहे हो जहाँ दुनिया तरसती है फिर वापस आना पता ही नहीं चले जैसे ऐसा हो गया हम भी पीछे पीछे ही आ जाएंगे इसलिए हम लोग दिन रात लगे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कभी। चिंता ना करें, जितनी देर रुक सके रुकें, है ना। देह से बाहर निकल, जितनी देर रुक सके, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, आना तो नीचे ही है, ये ध्यान रखना, आना नीचे ही है। तो वो स्थिति यहाँ से 1.5 फुट या यहाँ टॉप ऑफ द हेड से ऊपर कैसे
आप जैसा आप ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, वो आप चाहे यहाँ से निकाल ले, चाहे बीच में से निकाल ले, कहीं से भी निकाल ले। क्या बोले? स्केल से नाप लेना। नहीं, वो यहाँ से बात कर रहे हैं कि यहाँ से, या जैसे इसके बीच में बैठे हैं, सहस्त्रार कहाँ चक्र से? है ये, और ये Yes. आग्नेय चक्र है। योग की भाषा हाँ, में देखने ठीक जाए है, तो ठीक है, ऐसे कहते हैं कि आग्नेय चक्र से यदि आप करते हैं ठीक तो वो है। ठीक है, बट सहस्त्रार से एक बार मैंने सुना है कि आत्मा निकल गई तो उसको वापस लाना, यानी जो सामने कोई अपना नहीं प्रखर है, निकलते, कोई सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत चिपके हुए। हाँ, अपना निकलना बहुत मुश्किल है। सबसे पुराने हैं ना, कूट कूट के अपने में भरा हुआ है। अच्छा, एक आध मेरे को दिखा दो, कोई ऐसा निकला हो और वापस नहीं आ पाया, ऐसा फट गया हो या निकला हो। नहीं, ऐसे सुना देखा तो नहीं, पर ऐसे पढ़ा है मैंने। सुना है। वो लोग भी कि- बेचारे डरते हैं कि ऐसे हठयोग करने बैठ गए, भगवान को पसंद आ गए तो मालूम पड़ा नीचे नहीं आ पाया। सबसे बड़ी खता की है उन्होंने, ये कौन सा था वो, अभी भी फ्रिज में रखा था, क्या था उसका नाम, तो फ्रिज में अभी भी लाश रखी है। नहीं, यहाँ का है ये, पंजाब का है। हैं जी? हाँ हाँ, वो बहुत फेमस है वो, नूर, हाँ, समाज, क्या नाम, क्या सतपाल, नहीं, नहीं, वो नूर महल करके पंजाब में उनका हेड ऑफिस है। तो उन्होंने पंगीबाजी ले ली कि चलो हम अभी जाते हैं और फिर आ जाएंगे, तो वो तो आज तक नहीं आया। अब उनके शिष्य जो है वो आफत हो गई, क्योंकि अनाउंस कर दिया था गुरुजी इतने दिन का वापस आ जाएंगे, उन्होंने फ्रिज में रख रखा अभी तक भी। अब उसके एक शिष्य थे, वो मैं लेकर आती हूँ, वो गई आज तक, वो भी नहीं आ पाई। वो भी निकल क्या गई? मर गई बेचारी, अब काहे कि निकल गई। वही तो दिक्कत तो यही है, जो भी हुआ हो, लेकिन एक अच्छे संकल्प से गया था कि भैया चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मिलकर आ रहा हूँ, मैं आके मैं बताऊंगा। वो आज तक लौटा ही नहीं बेचारा है। और बहुत अच्छा उसका, बहुत आज भी उनके फॉलोवर्स उनको एक ही आएंगे। और उन्होंने ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये दिखा के गया स्वपन। वो सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं आऊंगा, ऐसा सत्युग होगा, वैसे मतलब उनके जो फॉलोवर्स है वो बताते हैं बिल्कुल जो आप एक्टिविटी है, ये सब कुछ वो बता के गए कि ऐसे नई दुनिया होगी, ऐसा होगा, पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो उनको विश्वास है कि अगर विनाश होगा तो सबसे पहले हमारे गुरुजी आएंगे, उसी देह में आएंगे। हम पता नहीं जन्म लेके गुरुजी यहाँ कहाँ होंगे। है जी? हाँ, डेरा है, ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा कुछ है, डेरा सच्चा सौदा। नहीं, सच्चा सौदा नहीं है, नहीं, कुछ और है नाम, मेरे को आ जाएगा याद, वो तो आसान सा ही है नाम। हाँ, तो कुल मिला के अपने अपन बहुत पुराने हैं, अपने बस का नहीं है। वो तो जो होते हैं, जिनको ऐसा कुछ जलवा दिखाना होता है, वो कर देते हैं, हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। बाकी ऐसा संभव नहीं। मैं तो तरस रहा हूँ, पूरा 35 साल आप रहना साथ में। हम ऐसे वैसे कहीं घूम रहे हो तो वापस लाने के लिए। नीचे ही रहेंगे अपन, नीचे ही रहेंगे। हाँ जी, ऊपर चली गई, फिर मैं जब से कर रही तो हो ही नहीं रहा। देखो ये हमारे यहाँ मुसीबत है, हम सबकी मुसीबत है ये जो बोले, हम सबकी यही मुसीबत है। एक बार दिखा दिया, लॉलीपॉप दिखा दिया, उसके बाद वो चूसने की कोशिश कर रही, वो मिठास आ ही नहीं रही। लेकिन हो जाएगी, थकना नहीं है, फिर कल्पना करते रहेंगे, बार बार कल्पना करेंगे। बाबा ने कहा ना कि प्रैक्टिकल में स्नेह का रिटर्न दो। हाँ जी, जो आपके इतने बड़े बड़े वायदे हैं, आप इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता, वो हम करके दिखाएंगे आपको। देख लेना बाबा, आने दो 27, फिर देखना आप 31, 34, हम वो जलवा करके दिखाएंगे जो कोई ने ना किया। इतने बड़े बड़े वायदे, भैया थोड़ा देख तो लेना चाहिए वायदा करने से पहले। फिर बाबा भी खुश भी हो जाते हैं कि नहीं देखो कितने बड़े वायदे किए। तो फिर बाबा कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन संगठन का बल, व्यक्तिगत तो आपका है ही, लेकिन फिर संगठन का ऐसा बल होना चाहिए, सबके जैसे संस्कार मिले हुए, उसमें जो वायुमंडल बनेगा तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। जो आपने इतने बड़े बड़े बाबा से वायदे कर लिए, हम वो करके दिखाएंगे जो कोई ने ना किया। हिम्मत तो रखी तो भगवान को कितनी खुशी होती है। जो असंभव है वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है भाई। फिर उसके लिए वैसी डायरेक्शंस आपको बाबा देते रहते हैं। और बार बार हम ये तो बोलते हैं कि आप लोग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये साधारण नहीं। अगर आपको ये सर्टिफिकेट लेना हो तो किसी सीनियर ब्रह्मा कुमारी,
तो बहुत ही सीनियर हो, 51 साल उसको हो गए हो, अच्छी ब्रह्मा कुमारी, ऐसी वैसी नहीं, अच्छी जो ब्रह्मा कुमारी है, जो वास्तव में स्वभाव भी बहुत अच्छा और योगी है, वो उसको कोई बताए कि ये लोग ऐसा आधे आधे घंटे में चार्ट नोट करते हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से उसके होश उड़ जाएंगे कि बस यही नई दुनिया के हो सकते हैं, और नहीं होता। अच्छी ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे संस्कार होंगे, और योग का भी कुछ ना कुछ इसमें है, योगी आत्मा है, उनको कोई बता दे, कोई ऐसा ग्रुप है, घर गृहस्थ में रहते हुए वो लोग आधे आधे घंटे की अपनी चेकिंग करते हैं, फिर नोट करते हैं, निसंकल्प होने की कोशिश करते हैं, वहीं से वो सर्टिफिकेट दे दे कि साफ सुथरी है, तो कि नहीं यही नई दुनिया है। इसलिए जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं है। इसलिए अगर आपका बहुत बड़ा संकल्प भी है तो बाबा की मदद ना मिले ये हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हिम्मत रखो और मदद बाकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर, जितनी जल्दी बैक हो रहे हैं फिर बाउंस, ये इसलिए कहा यही सच्चाई है राजयोग की। जितनी आप ताकत लगाए ऊपर जाएं, उतना ही ताकत से आपको माया पीछे फेंके, फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बाप को चाहिए। अगर किसी दिन बाबा का सहयोग मिल गया, आपका हो गया, टारगेट पूरा हो गया, लेकिन अगले दिन उतनी ही जास्ती माया आ रही है, तो समझो आप सही चल रहे हैं, एकदम सही चल रहे हैं। अगर माया नहीं आ रही तो थोड़ी गुंजाइश है, कोई ऐसा तो नहीं कोई सोल आपको ऑपरेट कर रही है, लेकिन जब आपको असंभव दिखने लगे, ये क्या हो गया आज, तो पता मैंने कोई ऐसे गलती हो गई, पता नहीं भगवान नाराज हो गया, तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए नेक्स्ट डे, जैसे वो किसने बोला था कल, कोई तो था, आप ही थी शायद, है ना, बहुत अच्छे हो गया तो फिर माया कैसे तूफान, है ना, किसी ने ही सुनाया था ना। हाँ यही सच्चाई है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ के लिए है ये, यहीं के लिए है ये, तो भी हम थकते नहीं है, सोचो। तो भी हम आशावादी हैं कि हम पूरी दुनिया को ही धका देंगे। माया हमको कब तक पीछे करेगी, तो आगे कैसी स्टेज आएगी, एकदम परम धाम में पहुंच जाते हैं, सोचो आप। कहा तो ये हकीकत है, मन की हकीकत है। मन को घोड़े जैसा कहा है, 2 कदम बढ़ाए 4 कदम पीछे, 2 कदम बढ़ाए 4 कदम पीछे, सोचो। और जब घोड़ा ही आपने कंट्रोल कर लिया, मन को ही कंट्रोल कर ले, मन जीते जगत जीत, कितनी बड़ी बात है ये। टाइम तो लगता है। फिर स्वयं के प्रति कल्याणकारी कैसे? हाँ जी, पहले स्वयं के प्रति, जो अपने प्रति कल्याणकारी है, फिर वो सबके प्रति कल्याणकारी होना चाहिए, फिर एक संगठन का बल बनता है। और जब कल्याणकारी तब कहलाएगा, कोई थोड़ा बहुत अकल्याणकारी भी तो होना चाहिए। कल्याणकारी कब कहलाएंगे? कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन भी होता है ना, तो थोड़ी बहुत कैसी बात हुई तो हमने तो सर्टिफिकेट दे दिया, तो वहां आपको इग्नोर करना होता है। शुभ भावना शुभ कामना, मतलब कोई जब अकल्याण की छोटी या बड़ी, छोटी मोटी बात, बड़ी तो कभी होती भी नहीं है, लेकिन संगठन में कोई छोटी मोटी बात हो गई जिसमें अपने को ठीक नहीं लगा, वहां आपकी शुभ भावना चेक करनी होती है। जो आपके प्रति अच्छा सोच दो उसके प्रति तो आप अच्छा सोचते ही हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे है उसके प्रति शुभ भावना रखना। इसलिए कहते हैं अगर आपको अपने से प्यार है तो फिर उसका प्यार का सबूत सबसे प्यार अपने कल्याणकारी और सबके कल्याणकारी। उसमें सब में तो हमारा पहले तो संगठन है ना। संगठन में स्वभाव थोड़ा बहुत तो होते ही है, क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं। संस्कार मिलने की बात कहाँ से आई, जो बाबा ने आज बोला ना, कि संस्कार मिलाना, संस्कार मिला के फिर वायुमंडल बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो संस्कार मिलाना जरूर थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि संपन्न तो अभी कोई भी नहीं बना है, सभी पुरुषार्थी हैं। तो भी उसको ना देखते हुए, जो छोटी मोटी कमी कमजोरी है उसको नहीं देखना। उसको अगर देख रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। मान लो आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये तो बहुत पुराना है, महारथी है, और आपको कोई ऐसी कमी दिख रही है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो तो चलो अपने हिसाब से लगा ही है। अगर उसमें वो कमी है भी तो बाप जाने वो जाने, लेकिन कम से कम चिंतन से हमारा तो नुकसान हो गया। हमारा वो दृष्टिकोण उसके प्रति नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए। जब सबके प्रति हम सुंदर दृष्टिकोण बना सकते हैं, लेकिन उसे एक के प्रति वैसा नहीं बन रहा, तो नुकसान किसका हो रहा है? इसलिए अगर सच्चा अपने प्रति कल्याणकारी है तो सबके प्रति कैसी दृष्टि होगी? सबके प्रति भी कल्याणकारी होगा, तब जाके वो कल्याणकारी ग्रुप
पूरे विश्व में प्रत्यक्ष होता है। तो भाई साहब, ज्ञान योग में और योग शास्त्र में देखने जाए तो योग शास्त्र कहीं पे भी ज्ञान योग में काम नहीं आएगा। योग शास्त्र जैसे में- प्राणायाम वगैरह हम करें, हाँ। सूर्य नमस्कार, अरे तो उसमें भी काफी सारे नाड़ियां जो है अरे खुलती है। बहुत सुंदर, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। हमारी बीज रूप अवस्था कोई एकदम से नहीं बन जाती है, उसमें सालों लगते हैं, लेकिन ये शरीर तो चाहिए। फिट वाला शरीर लेके आप कर रहे हैं, कहाँ सुंदर प्रैक्टिस हो पाएगी। आने वाले समय में भी सोचो आप, शरीर आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बीज रूप अवस्था जमदे जामदे नहीं होती। हाँ ये ठीक है, बाबा ने बोला है जब आप बीज में टिक जाएंगे ना तो वाइब्रेशन से बहुत कुछ करेगा वो, लेकिन उसको तो टाइम लगता है। इसलिए साथ में चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे ये स्वर ज्ञान हो, जो भी हो, अनुलोम कपाल, ये साथ में होना चाहिए। ये आपकी यात्रा को सुंदर बनाएगा, ध्यान रखना। आपके फिटनेस को बहुत अच्छा देगा, इसको तो बहुत ध्यान देना ही है। आगे चल के हो सकता है ऐसे रूल बन जाए, अगर नहीं है तो भैया पहले ऐसे बनकर आओ, एक दिन में नहीं। चाहिए फिटनेस, माना पूरी तरह फिट, माना फिट, एक्सरसाइज भी चाहिए। हाँ जी। और कुछ हो गया? चलो।